हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एक नई प्रॉब्लम इनहेरिटेंस में। अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पेरेंट क्लास में तो क्या प्रॉब्लम हमारे सामने फेस आती है। तो बेसिकली हमें आज इस प्रॉब्लम को देखना है, ठीक है ना। ठीक है ना, टेस्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है, ठीक है ना। अगर मेरी पेरेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, पेरेंट, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सिस्टम। मान लीजिए मेरे पास कुछ वेरिएबल्स भी हैं, इंट ए, ठीक है ना। मान लीजिए ए वेरिएबल है और वो ए को कुछ इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। मैंने चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। और मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ch से, जो कि ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का, उससे डिस्प्ले को कॉल करूंगा, ठीक है ना। मुझे आउटपुट दिख जाएगा। अब ये तो हमारा एक सिंपल केस हो गया है, ठीक है ना। एक दूसरा केस देखते हैं जिसमें ये जो पेरेंट क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है, इंट x। मान लीजिए मैंने एक x लिखा है और यहाँ पर x यानी जो a को इनिशियलाइज कर रहे हैं वो हम डायनामिकली कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आ गई है, मैं चाहता हूँ कि ये एरर आप पढ़ें, ठीक है ना। एरर, कंस्ट्रक्टर पेरेंट इन क्लास पेरेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है तो चाइल्ड क्लास जो है उसको प्रॉब्लम नहीं है उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए अगर पेरेंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा भी, मान लीजिए कहीं पर मुझे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो कैसा बनेगा, पेरेंट, और मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास करानी होगी, क्योंकि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, ठीक है ना। तो ये मैंडेटरी है कि मुझे आर्ग्यूमेंट पास करानी होगी, इसलिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना। ये तो मैंने टेस्ट करके दिखाया। अब ये काम जो है चाइल्ड क्लास में जो एक्सटेंड लगा हुआ है ये इम्प्लिसिटली हो रहा होगा, लेकिन इम्प्लिसिटली कॉल होते वक्त वो आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेगा, ठीक है ना। पेरेंट क्लास के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट जा रही है कंस्ट्रक्टर में तो चाइल्ड क्लास की इम्प्लिसिटली जो मैकेनिज्म है वो आपको आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कभी पेरेंट क्लास किसी भी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना होगा कि उस क्लास के अंदर बेसिकली क्या कोड किया गया है। अगर उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है और वो पैरामीटराइज्ड है तो इसको भी टेक केयर किसको करना होगा, वो आपकी चाइल्ड क्लास को करना होगा। तो ये कैसे किया जाता है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ये एरर है, इस एरर को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मुझे चाइल्ड क्लास में चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है ना। और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में मुझे अल्टीमेटली एक स्टेटमेंट कॉल करनी है जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, विच इज सुपर, ठीक है ना। तो सुपर कीवर्ड से मुझे अल्टीमेटली मैं सुपर कीवर्ड की हेल्प से पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसको आर्ग्यूमेंट दूंगा। कैसे, मैं यहाँ पर कोई भी एक आर्ग्यूमेंट पास करा देता हूँ, तो सुपर क्या करेगा, सुपर पेरेंट क्लास के अंदर जाकर जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसमें मेमोरी, उसमें वो वैल्यू पास करा देगा। यानी ये जो सुपर क्लास है ये किसके लिए कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है एक्स के लिए, ठीक है ना। यानी यहाँ पर ये जो सुपर क्लास में वैल्यू है ये कहाँ जाकर रिसीव होगी, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल रिसीव हो रहा है उसमें जाकर रिसीव हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए एक बार कंपाइल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा सेव नहीं हुआ है प्रोग्राम, ठीक
ठीक है, कंपाइल हो गया है परफेक्टली। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है हमारी, ठीक है ना। अब इसको रन करना चाहते हैं तो रन करके देख लीजिए, वहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ बातें सुपर के बारे में जाननी होगी, उसको आप नोट कर लीजिए। जब भी आप सुपर कीवर्ड लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए सुपर कीवर्ड किसके लिए होता है। सुपर कीवर्ड बेसिकली पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो मेथड्स हैं या जो डील करना है, सुपर कीवर्ड बेसिकली पेरेंट क्लास की बिहेवियर के साथ डील करता है, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है, उसको बेसिकली पॉइंट करता है। दूसरी बात, अगर पेरेंट क्लास में कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको कैसे पास कराएंगे, सुपर की हेल्प से पास कराएंगे। थर्ड, आपको ये देखना है कि जब भी आप कभी सुपर कीवर्ड लिखेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज कर रहे होंगे, तो हमेशा सुपर कीवर्ड क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये आपको बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है, मान लीजिए चाइल्ड क्लास के अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें हो सकता है आपको एक और स्टेटमेंट लिखनी हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखना है आपको, हेलो दिस इज चाइल्ड क्लास XYZ, कुछ भी लिखना है, ठीक है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। सुपर हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये आपको ऐसे आ गई है, ठीक है ना। चलिए, हेलो दिस इज चाइल्ड क्लास, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, हमने चाइल्ड डिस्प्ले को बाद में कॉल किया है, तो चाइल्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो कंस्ट्रक्टर का मैसेज है, वो पहले प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सुपर स्टेटमेंट को सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये मैं अल्टीमेटली आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको सेकंड नंबर पर लिखा है। चलिए अब कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर ये एरर आ जाएगी। एरर क्या आ रही है, कंस्ट्रक्टर पेरेंट इन क्लास पेरेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ गिवन टाइप। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई है, उसको नहीं मिला। दूसरा रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर लिखा है एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ, ठीक है। और कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। जो आपका सुपर है वो इन्होंने लिखा है मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको फर्स्ट स्टेटमेंट रख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा है, सुपर कीवर्ड क्यों पहले होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है कि चाइल्ड क्लास को मेमोरी मिलने से पहले पेरेंट क्लास को मेमोरी मिलती है अगर वहां पर इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी होती है। अब अगर सुपर जो है आप फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं रखकर सेकंड स्टेटमेंट रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको मेमोरी मिलनी चाहिए तो तब चलेगा। लेकिन मेमोरी किसको मिलती है, पहले मेमोरी मिलती है पेरेंट क्लास को। तो जैसे ही कंपाइलर आपके चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में एंटर करेगा, वहां पर उसको सुपर मिल जाएगा, तो सुपर को लेकर वो ऊपर चला जाएगा और उस वैल्यू से पेरेंट क्लास को मेमोरी वो बेसिकली इन्वोक करा देगा, मेमोरी वहां पर मिल जाएगी उसको। लेकिन अगर सेकंड नंबर पर आप उसको रखते हैं, तो सेकंड नंबर पे अगर सुपर रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने रखा था, तो अब क्या होगा, कंपाइलर एंटर करेगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को प्रिंट करने की कोशिश करेगा, जो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड क्लास को मेमोरी तो बाद में मिलनी है ना, पहले पेरेंट क्लास को मिलनी है। पेरेंट को भी मेमोरी नहीं मिली है, क्योंकि उसके लिए उसको एक अल्टीमेटली किस चीज की जरूरत है, उसको एक वेरिएबल की जरूरत है, एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, जो कि सुपर में लिखा हुआ है, और सुपर आपने सेकंड नंबर पे लिख दिया, इसलिए ये एरर आपको आ रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कभी सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इन सब चीजों को एक बार नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम को भी एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है ना, और फिर सॉल्व करके देखिए। सुपर के और भी बेसिकली यूज हो सकते हैं। सुपर की हेल्प से हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम करके देखेंगे। अभी इस लेसन में मैं आपको सिर्फ इतना ही क्लियर कराना चाहता था, जो पेरेंट क्लास में का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसको उसके साथ कैसे डील करते हैं, उस प्रॉब्लम को अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।